मन का भटकना साधना का पहला दर्पण है। मन भटकता है हर बार जब हम आंखें मूंद कर प्रभु का नाम लेने बैठते हैं, तो विचारों की आंधी चल पड़ती है। कभी अतीत की यादें घेर लेती हैं, कभी भविष्य की चिंताएं और कल्पनाएं। कभी शरीर विचलित होता है तो कभी भीतर का आलस्य जगता है। लगता है जैसे नाम जप कठिन है, ध्यान तो और भी दूर की बात है। पर श्री राम कृष्ण परमहंस कहते हैं, मन का भटकना तुम्हारी हार नहीं है, वही तो साधना का प्रारंभ है। जैसे कोई बच्चा चलना सीखते समय बार बार गिरता है, वैसे ही साधक का मन भी बार बार डगमगाता है। पर हर बार जब हम उसे प्रेम पूर्वक प्रभु के नाम की ओर लौटाते हैं, तो वह एक छोटा सा ध्यान बन जाता है। यही छोटा सा क्षण धीरे धीरे परम एकाग्रता का द्वार खोलता है। नाम कोई यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, यह हृदय की पुकार है, आत्मा की तड़प है और प्रेम का कंपन है। जब हम मन के भटकाव को दोष नहीं बल्कि अवसर मानते हैं, उसे बार बार प्रेम से लौटाते हैं, तब एक दिन वह नाम ही हमारा ध्यान बन जाता है। नाम जप करते समय मन भटकता है, इस विषय पर आज हम श्री राम कृष्ण परमहंस की अमूल्य शिक्षाओं को सुनेंगे। ये शिक्षाएं उसी यात्रा की साथी हैं, जहां भटकता हुआ मन प्रेम से पुकारे गए नाम में विश्रांति पाता है, जहां साधक प्रयास से नहीं समर्पण से गहराई में उतरता है। श्री राम कृष्ण कहते हैं, नाम जपते समय मन इधर उधर भागता है, क्योंकि उसे बाहर की चटपट चीजों की आदत है। जैसे बच्चा मिठाई छोड़कर कंकड़ उठाता है, वैसे ही मन भी आत्मरस छोड़कर विषयों की ओर भागता है। जब मन भागे तो नाम को प्रेम से फिर पकड़ लो। नाम कोई साधारण शब्द नहीं है, वह साक्षात भगवान का स्वरूप है। मन भटके तो दोष मत दो, हंसकर मुस्कुराकर नाम को दोहराओ। जैसे मां बार बार गिरते बच्चे को उठा लेती है, वैसे ही साधक को बार बार मन को उठाना चाहिए। अभ्यास से ही मन नाम में रमता है। बार बार नाम का स्मरण करते रहो, एक दिन वही नाम मन को बांध लेगा। नाम को गुनगुनाओ जैसे कोई प्रिय गीत हो तुम्हारा। धीरे धीरे मन वहीं टिक जाएगा। यह अभ्यास ही ध्यान का बीज है। श्री राम कृष्ण कहते हैं, मन को कोई लोहे की जंजीर नहीं बांध सकती, पर प्रेम की एक पतली सी डोर बांध सकती है। जब नाम लेते हो तो भगवान को अपना मान कर लो ना। श्रद्धा और प्रेम से नाम जपोगे तो मन खुद दौड़कर उस ओर चला जाएगा। सूखी रट मत लगाओ, भीतर से पुकार होनी चाहिए। जैसे प्यासी आत्मा जल खोजती है, वैसे ही नाम में तड़प होनी चाहिए। जब भाव से नाम जप करते हो तो ध्यान अपने आप टिकता है। अगर भाव नहीं आ रहा तो मन को विनम्रता से समझाओ, हे मन, तू कहां भटकता है? भगवान का नाम ही है जो तुझे अमर कर देगा। ऐसा संवाद ही ध्यान का प्रारंभ है। धीरे धीरे और धीरे धीरे श्रद्धा गहरी होती जाती है। प्रेम से मन रुकता है। मन को बांधने के लिए प्रेम ही वास्तविक डोरी है। और भगवान का नाम कोई शब्द नहीं, वह तो चुंबक है।
श्री रामकृष्ण कहते हैं, जैसे मोर पंख देखकर मोर नाचने लगता है, वैसे ही बार बार नाम सुनकर मन अंतर्मुख हो जाता है। नाम बार बार लो, वो मन को खींचेगा। प्रारंभ में मन इधर उधर भागेगा, ये तो स्वाभाविक है। लेकिन जैसे जैसे जप गहरा होता है, मन आकर्षित होने लगता है। यह नाम मन की दिशाहीनता को दिशा देता है। तुम नाम को जपो भाव से, धीरे धीरे मन उसके भीतर रम जाएगा। नाम को प्रेम से दोहराते रहो, वही तुम्हारा आधार है। एक दिन नाम सुनते ही मन मौन में उतर जाएगा, तब ध्यान अपने आप घटित होगा। श्री राम कृष्ण समझाते हैं कि मन को मारो मत, उससे प्रेम से बात करो। जब मन भटके तो कठोर मत बनो, उसे कहो, हे मन, तू कहां जा रहा है? भगवान का नाम ही है जो तुझे शांति देगा, और कोई इस जग में नहीं है जो तुझे शांत कर दे। जैसे मां बच्चे को समझाती है, वैसे ही मन से संवाद करो। जब तुम उसे समझाने लगते हो, तब वह धीरे धीरे नाम की ओर झुकता है। समझाया करो। मन डर से नहीं बदलता, प्रेम और तर्क से बदलता है। नाम जपते हुए मन से वार्तालाप एक ध्यान की प्रक्रिया बन जाती है। धीरे धीरे यह संवाद मौन में बदल जाता है और वहीं ध्यान टिक जाता है। यह आत्मीयता ही साधना का प्रारंभ है। और नाम जब कोई यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, यह तो प्रेम की अभिव्यक्ति है ना। श्री रामकृष्ण कहते हैं, अगर केवल नियम से ही नाम लोगे तो मन तो भागेगा ही, पर यदि प्रेम से, तड़प से लोगे तो मन टिक जाएगा। भगवान को पुकारो जैसे बच्चा मां को पुकारता है। जब भीतर से पुकार उठती है, तब ही नाम फल देता है। भाव विहीन जप ध्यान को जन्म नहीं देता। मन को प्रभु का प्यारा बनाओ। जैसे प्रिय का नाम सुनकर हृदय कांप उठता है, वैसे ही भगवान का नाम हृदय से निकलना चाहिए। तब ध्यान सहज होता है, मजबूरी नहीं होता। यही प्रेम पूर्ण नाम स्मरण भटकते मन की औषधि है। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि मन की चंचलता से घबराओ मत। जैसे नदी की धारा को बांधने के लिए समय लगता है, वैसे ही मन को नाम में टिकने में समय लगेगा। हर बार जब मन भटके तो उसे खींच लाओ, उसे प्रेम से लौटाओ। यही बार बार लौटाना ही तो अभ्यास है। अभ्यास ही मन को नियंत्रित करता है। कोई साधक एक दिन में स्थिर नहीं होता, अभ्यास से ही गहराई आती है। मन सैकड़ों जन्मों से बाहर दौड़ा है ना, उसे भीतर लाने में धैर्य लगेगा। लेकिन नाम में शक्ति है, वह अभ्यास के साथ मन को शांत कर देता है। अभ्यास करते जाओ, फल निश्चित है। घबराना मत, बस प्रेम से, भाव से नाम जपते रहो। श्री रामकृष्ण कहते हैं, जब मन भटके तो नाम को केवल मन में मत दोहराओ, उसे स्वर भी दो, उसे गाओ एक गीत की तरह। जैसे गीत गाते हो वैसे नाम जप को गाओ, प्रभु को पुकारो उस गीत में। जब नाम को लय मिलती है तो मन भी उसकी तरंग में बहने लगता है। संगीत की तरह नाम को गुनगुनाओ, उसमें भाव भर दो। यह जप नहीं, प्रार्थना बन जाती है। जब शब्द भाव से निकलता है तो वह ब्रह्म के पास पहुंचता है। मन उस ध्वनि में विश्राम पाता है।
धीरे धीरे ध्यान टिकने लगता है। नाम में लय, स्वर और भावना तीनों हो तो ध्यान अपने आप खिलता है। यह साधना को संगीतमय बना देता है। श्री राम कृष्ण कहते हैं, लंबी माला से बेहतर है भावपूर्ण, प्रार्थनापूर्ण एक छोटी माला। कई लोग जल्दी जल्दी माला जपते हैं, पर ध्यान भटकता रहता है। इसलिए बेहतर है थोड़ी देर पर गहरी तन्मयता से नाम जपो। एक एक नाम को हृदय से बोलो, जैसे प्रेमी अपने प्रिय का नाम पुकारता है। वैसे ही लो। माला केवल गिनती का साधन है, पर भावना ही जप का सार है। जब मन कम पर भी पूरी तरह जुड़ता है, तब ध्यान जमता है। थोड़ा जपो, पर पूरी तन्मयता से जपो, तभी नाम जप ध्यान की गहराई बनता है। श्री राम कृष्ण आगे कहते हैं, जब मन भागता है तो उसे पकड़ो मत, उसकी गति देखो। ध्यान का अर्थ है साक्षी बनना। जब नाम जपते हो और मन इधर उधर जाता है, तब उसे देखने की क्रिया प्रारंभ करो। देखो कि वह जा कहां रहा है, क्या सोच रहा है। यह देखना ही तुम्हें मन से अलग करता है। जब तुम साक्षी होते हो तो मन धीरे धीरे थमता है। नाम साक्षी को जागृत करता है और यही जागृति ध्यान है। इसलिए भटकते मन से लड़ो मत, बस देखो और नाम जपते रहो। साक्षी भाव ही मन को वश में करता है। श्री राम कृष्ण कहते हैं कि नाम का जप ऐसा होना चाहिए जैसे तेल बूंद बूंद टपकता है, अविरल पर शांत। जब तुम नाम को धीमे एक रूपता से जपते हो तो ध्यान टिकने लगता है। मन को झटके मत दो, धीरे धीरे उसमें नाम की बूंदें टपकाओ। यह धीमा जप ध्यान की नींव है। जल्दी करने से तो मन उछलेगा, लेकिन एक रास्ता से प्रेम से जप करो तो मन की गहराई में उतर जाओगे। जैसे दीपक की लौ स्थिर होती है, वैसे ही मन नाम की लौ में स्थिर होता है। यही ध्यान का रहस्य है, एक रास्ता। और नाम जपते समय भगवान को कल्पना में मत रखो, उन्हें साक्षात अनुभव करो। जब तुम नाम जपो तो समझो भगवान तुम्हारे सामने बैठे हैं, प्रत्यक्ष। यह विश्वास ही मन को स्थिर करता है। अगर तुम्हें लगे कि तुम अकेले जप रहे हो तो ध्यान भटकेगा, लेकिन जब तुम्हें अनुभव होगा कि भगवान सुन रहे हैं तो मन गंभीर हो जाएगा। यह उपस्थिति की अनुभूति ध्यान को जागृत करती है। प्रत्येक नाम भगवान को अर्पित कर दो। यह नाम यज्ञ मन को बांध लेता है। यही श्रद्धा ध्यान की जड़ बनती है। जब ध्यान नहीं लगता तब बैठो और भगवान का नाम लेते हुए रो। आंसू में भक्ति है और भक्ति से ध्यान आता है। रोने का अर्थ है अपने भीतर की तड़प को प्रकट करो। जब तुम सच्ची पुकार के साथ नाम लेते हो तब भगवान का हृदय पिघलता है। यह रोना कोई कमजोरी नहीं है, यह आत्मा की पुकार है। जब मन रोता है तब ध्यान अपने आप उतरता है। इसलिए जब भी ध्यान भटके तो नाम लो और प्रभु को पुकारो। यही रोदन आत्मा को केंद्रित करता है। और देखो, नाम तब प्रभावी होता है जब वह पूरे भाव से प्रार्थनापूर्ण हृदय की गहराई से निकले। श्री राम कृष्ण कहते हैं, जैसे दीपक जलता है पर खुशबू दीप में नहीं
बाती में होती है, वैसे ही नाम में शक्ति तब आती है जब भाव होता है। केवल होठों से नाम जपने से ध्यान नहीं टिकता, पर जब हृदय से पुकार उठती है, हे राम, हे कृष्ण, हे मां, तो मन वहीं टिक जाता है। शब्द भगवान नहीं है, पर जब वे प्रेम से निकले हों तो वे ही भगवान बन जाते हैं। यही भीतर की गूंज ध्यान को साधना में बदलती है। इसलिए प्रत्येक नाम को दिल से पुकारो, आत्मा से पुकारो। यह पुकार ध्यान को जन्म देती है। और मन बार बार भागेगा, जो स्वाभाविक है। साधक को इससे डरना या थकना नहीं चाहिए। असल साधना वही है जहां मन को 100 बार भी भटकने पर 100 बार वापस प्रभु के नाम पर लाया जाए। यही वापसी की प्रक्रिया तुम्हारे ध्यान को मजबूत करती है। जैसे कोई बच्चे को बार बार स्कूल ले जाए, वैसे ही मन को नाम पर ले जाओ। धीरे धीरे मन समझ जाता है कि यही सच्चा सुख है। इसलिए भटकाव को हार मत समझो, उसे अभ्यास का हिस्सा मानो। लौटना ही तो सच्चा प्रयास है, उसे बार बार करो। श्री राम कृष्ण कहते हैं, प्रेमी की पुकार में ध्यान स्वतः आता है। नाम जप में भाव ऐसा रखो जैसे प्रेमी प्रियतम को पुकारे। जैसे विरह में डूबा प्रेमी प्रियतम का नाम बार बार लेता है, वैसे ही साधक को भगवान को पुकारना चाहिए। नाम केवल उच्चारण नहीं, एक आंतरिक आर्तनाद हो। जब नाम लेते हुए आंखें नम हो जाएं और हृदय कांप उठे, तब ध्यान स्वाभाविक हो जाता है। वह नाम अब शब्द नहीं, आत्मा का स्पंदन बन जाता है। ऐसी स्थिति में मन कहां भटकेगा? वह तो प्रभु की गोदी में समा जाएगा। यह प्रेम ही ध्यान की कुंजी है। श्री राम कृष्ण आगे कहते हैं, ध्यान केवल मन का नहीं, शरीर का भी एक भाग है। प्रारंभ में यदि शरीर लुढ़का हुआ, पीठ झुकी हुई और मन इधर उधर भागता हो, तो ध्यान टिकता नहीं है। जब नाम जप रहे हों तो पीठ को सीधी रखें, सिर सहज हो और शरीर स्थिर हो। यह मुद्रा मन को अनुशासन देती है। जैसे वादक अपने वाद्य यंत्र को ठीक तरह से पकड़ता है, वैसे ही साधक को अपने शरीर को सधा हुआ रखना चाहिए। यह बाहरी स्थिरता भी भीतरी स्थिरता लाती है, तभी ध्यान सहज रूप से उतरता है। श्री राम कृष्ण आगे कहते हैं, नाम जप उस किसान की तरह है जो बीज बोता है, और ध्यान वह वृक्ष है जो समय के साथ पनपता है। अगर बीज बार बार बदले जाएं या खेत सूखा छोड़ा जाए तो वृक्ष नहीं उगेगा। ठीक वैसे ही जब तक एक नाम को प्रेम पूर्वक बार बार न दोहराओ, ध्यान नहीं टिकेगा। नाम से मन की भूमि तैयार होती है, भाव से उसे सींचा जाता है, फिर ध्यान की फसल अपने आप लहराती है। इसलिए नाम को बीज की तरह हृदय में बोते रहो। श्री राम कृष्ण आगे गहरी बात बताते हैं कि मन जब अधिक भटके तो अकेले की बजाय समूह में नाम जप करो। जैसे नदी अकेले बहती है तो सूख सकती है, पर जब और धाराएं मिलें तो प्रवाह तेज हो जाता है। वैसे ही भक्तों के साथ मिलकर नाम जपने से ऊर्जा बढ़ती है। समूह की लय तुम्हारे चंचल मन को थाम लेती है। यह सामूहिक वाणी चित्त को भीतर खींचती है।
ध्यान तब स्वतः घटित होता है। इसलिए समय समय पर संगति में बैठो, यह साधना को पुष्ट करती है। और जैसे भोजन से शरीर पोषित होता है, वैसे ही नाम जप से आत्मा पोषित होती है। पर जैसे कोई जल्दी जल्दी खा ले तो पाचन नहीं होता, वैसे ही अगर नाम को बस गिनने के लिए जपा जाए तो ध्यान नहीं लगेगा। प्रत्येक नाम को धीरे धीरे चबा चबा कर जपना चाहिए, यानी प्रत्येक शब्द को अनुभव करते हुए जपना चाहिए, प्रार्थना पूर्वक जपना चाहिए। जैसे स्वाद लेकर भोजन करते हैं, वैसे ही नाम का रस लो। यह रस ध्यान का स्वाद बन जाता है, यह आत्मा का आहार है, इसे प्रेम से ग्रहण करो। श्री राम कृष्ण कहते हैं, जब मन भटके तो उसे नाम की ध्वनि में डुबाओ, ना कि किसी दृश्य कल्पना में उलझाओ। जब हम आंख बंद कर प्रभु का नाम लेते हैं तो केवल ध्वनि को सुनो, भीतर की गूंज को। वह गूंज मन को एक केंद्र में ला देती है। दृश्य कल्पना कभी कभी मन को और भटका देती है, लेकिन ध्वनि वह नाम की एक सूत्रता लाती है। यही नाम का कंपन ध्यान को स्थिर करता है। इसलिए नाम को सुनो जैसे भीतर कोई मंदिर में घंटी बज रही हो। श्री राम कृष्ण कहते हैं, साधक जब रोता है तो उसका हृदय खुलता है। यह रोना कोई कमजोरी का लक्षण नहीं है, यह तो अंतर की शुद्धि है। नाम जप करते हुए यदि आंखें नम हो जाएं, तो समझो ध्यान का द्वार खुलने वाला है। आंसू आत्मा की भाषा है, जिसे ईश्वर सुनते हैं। यह रोना नाम को अमृत बना देता है। जब नाम आंसुओं के साथ बहता है तो मन स्वयं ही एकाग्र हो जाता है। यह अवस्था ध्यान का मूल बन जाती है। इसलिए रोने में शर्म मत करो, यह तो ध्यान की शक्ति है, भावना की शक्ति है। और मन को घसीटो मत, उसे सहलाओ। ध्यान कोई खिंचाई नहीं है, यह तो एक प्रेमपूर्ण आकर्षण है प्रभु के प्रति। मन को जबरदस्ती नाम पर लाने से वो और अधिक भागेगा, लेकिन जब तुम उसे स्नेह से धीरे धीरे सहलाते हो, जैसे मां बच्चे को सुलाती है, तब वह टिक जाता है। नाम को मन की लोरी बनाओ। जब नाम प्रेम से लिया जाए तो मन उसी में रमने लगता है। ध्यान खींचने से नहीं, बसाने से आता है। यह बसावट ही सच्ची साधना है। और ध्यान तब आता है जब मन खाली हो जाता है। जब तुम नाम जपते हो तो अपने अहंकार, अपने विचार और चिंताएं सब छोड़ दो। खाली हो जाओ, एकदम रिक्त, जैसे एक पात्र को केवल भगवान के नाम से भरने को तत्पर हो तुम। उसमें कुछ भी नहीं है सिवाय नाम के। जब अंदर कुछ और न हो, तभी नाम भीतर गूंजता है। यह रिक्तता ही ध्यान को जन्म देती है। इसलिए नाम जपते समय केवल नाम रह जाए, बाकी सब छूट जाए। यही सच्चा जप है, यही ध्यान का बीज है। बाहरी शांति से पहले नाम से भीतर शांत हो जाओ। श्री रामकृष्ण कहते हैं, बाहरी शांति खोजना व्यर्थ है जब तक भीतर का कोलाहल शांत न हो। ध्यान भीतर की चुप्पी में खिलता है, याद रखना। यह चुप्पी नाम से आती है। जब नाम धीरे धीरे हृदय में उतरता है तो वहां एक मौन पैदा होता है। यह मौन ध्यान है। बाहर का शोर बंद करने की आवश्यकता नहीं है, भीतर का शोर बंद होना चाहिए।
नाम जप वही मौन देता है जो बिना बोले सबसे बड़ी प्रार्थना बन जाता है। यही मौन ध्यान की भूमि है। श्री रामकृष्ण आगे कहते हैं कि एक नाम को पकड़ो, वही पार ले जाएगा। एक ही नाम को पकड़ लो बार बार जीवन भर। जैसे कोई नाविक एक ही रस्सी से नाव को खींचता है, वैसे ही साधक एक ही नाम से आत्मा को प्रभु तक ले जाता है। अनेक नामों में मन बंट जाता है, पर एक में टिकता है। वह टिकाऊ ध्यान की जननी है। जैसे एक बीज से वृक्ष उगता है, वैसे ही एक नाम से आत्मिक वृक्ष लहलहाता है। उस नाम को जीवन बना लो, वही तुम्हें प्रभु तक पहुंचा देगा। और इन सारी शिक्षाओं को बार बार सुनो, समझो, गहराई से अपने जीवन में उतारो। जब भी मन भटके तो इन शिक्षाओं को दोहराओ अपने मन में। तब मन धीरे धीरे शांत होकर लीन हो जाएगा और प्रभु प्रकट होंगे।